हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू पढ़ाई से दोस्तों यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में हम जो भी क्वेरीज आई है कैंडिडेट की रिगार्डिंग द एडवांस स्टेज बीएआरसी वर्क असिस्टेंट एग्जाम उसके बारे में जानेंगे। मेरी तरफ से जितना हो सके मैं आपकी क्वेरीज सॉल्व करने का यहाँ पे प्रयास करूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हो ये ऑफिशियल मेल आया है जो बीएआरसी वर्क असिस्टेंट की वैकेंसीज है उसके रिगार्डिंग अभी कुछ दिन पहले आया हुआ ये मेल है। ते इस मेल में एडवांस टेस्ट के बारे में बताया गया है और कुछ इंस्ट्रक्शंस है कैंडिडेट के लिए। तो उस इंस्ट्रक्शन में ही रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है या जो भी अदर डॉक्यूमेंटेशन है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये इंस्ट्रक्शन हम ध्यान से पढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। आपकी जो भी क्वेरी है शायद इससे सॉल्व हो जाए। तो देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में उन्होंने बताया है द एडमिशन ऑफ कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन प्रोसेस इज प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग प्रिस्क्राइब एलिजिबिलिटी कंडीशंस दैट इज एज, क्वालिफिकेशन, कास्ट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एज मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट। तो रिगार्डिंग दिस क्वालिफिकेशन, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मतलब आपका डिग्री कब कंप्लीट होना चाहिए, किस डेट के पहले का डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए, आपकी एज क्या होनी चाहिए और वो जो एज का क्राइटेरिया है और उसके साथ साथ जो एज रिलैक्सेशन मिलती है। तो हर एक एडवर्टाइजमेंट में एक स्पेसिफिक डेट दिया होता है, या तो उस एडवर्टाइजमेंट का जो क्लोजिंग डेट होता है उस डेट को वो एज कैलकुलेट करते हैं, या तो उस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में कोई एक स्पेसिफिक डेट दिया होता है उस डेट को वो एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके बारे में एलिजिबिलिटी कंडीशन फिक्स कर देते हैं। तो वो आपको यहाँ पे रेफर करनी है। अगर आपने वो फॉर्म उस टाइम पे भरा है तो डेफिनेटली आपने ये क्लॉज देख के ही भरा होगा। सो यहाँ पे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दिक्कत है तो कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर that they fulfill the conditions as prescribed in advertisement before they appear for advanced test. Candidates not meeting eligibility criteria indicated in advertisement need not attend the exam। तो ये यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है। एडवर्टाइजमेंट में जो भी प्रिस्क्राइब कंडीशंस है वो अगर आपके आप फुलफिल नहीं करते या आपके जो डॉक्यूमेंट है वो फुलफिल नहीं करते तो उस पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वायलेट होने पर आपको एग्जामिनेशन में एंटर करने नहीं देंगे। ओके, देन if it is found that any point of time that candidate is not meeting the eligibility criteria, his or her candidature will be cancelled। सेम बात यहाँ पे कही गई है। this center will not be responsible if candidate attend and qualify the exam without fulfilling the criteria mentioned in advertisement। अगर आपने किसी तरीके से एग्जाम दे भी दिया और बाद में पता चला कि आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है या जो भी क्राइटेरिया है वो आपसे फुलफिल नहीं हुआ है, सो आपको मतलब ज्वाइनिंग देने के बाद भी वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पे उन्होंने बोला है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन टू बी कैरिड एट द टाइम ऑफ टेस्ट, तो इसमें आपको क्या क्या कैरी करना है उसके बारे में बोला है। जो आपका एडमिट कार्ड है आपने बीआरसी के ऑफिशियल वेबसाइट से जो डाउनलोड किया है वो आपको उसकी प्रिंट आउट कैरी करनी है। प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, अगर आपने आपका लॉगिन जो है बीआरसी के वेबसाइट पे आपका जो रजिस्टर्ड अकाउंट है उसमें लॉगिन किया तो उसमें जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसका आपको प्रिंट आउट लेना है। टू पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ, तो आपके जो पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होते हैं 3.5 बाय 4.5 सेंटीमीटर का आपको वो कलर फोटोग्राफ चाहिए होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। ओके, तो जो आपका 10th स्टैंडर्ड का ओरिजिनल मार्कशीट है वो यहाँ पे उन्होंने मांगा है। अगर आपका कोई हायर एजुकेशन फिलहाल चल रहा है और 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट आपने वहाँ पर सबमिट किया है तो कॉलेज का एक कंसेंट लेटर चाहिए होगा आपको, या अथॉरिटी का एक लेटर होता है कॉलेज के लेटर हेड पे वो बना के देते कि आप इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं और फिलहाल आपका 10th का सर्टिफिकेट कॉलेज में सबमिट है। तो इस कंटेंट का वो सर्टिफिकेट होता है वो कॉलेज की तरफ से आपको लाना होगा। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए इन्होंने यहाँ पे 4 अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। उसमें से कोई भी एक अगर आपके पास है तो वो एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ माना जाएगा। एक है एसएससी सर्टिफिकेट, दूसरा है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसे हम ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ओके, उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट। तो इन तीनों में से कोई भी है आपके पास तो ये एज अ बर्थ प्रूफ माना जाएगा, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ माना जाएगा।
आइडेंटिटी प्रूफ, तो इसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप किसी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में काम कर रहे हैं या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो उनका सर्विस आइडेंटिटी कार्ड रहता है, वो भी एज अ आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आप ला सकते हो। SC ST OBC इन तीनों कास्ट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट एंड नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो है वो मैंडेटरी है। द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग OBC नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, दैट इज 1 जुलाई 2019। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जो भी आपका नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट में जो भी टाइम पीरियड मेंशन होता है उसमें 1/7/2019 ये डेट आनी चाहिए। मतलब आपका जो सर्टिफिकेट होगा 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक वैलिड होना चाहिए। जो आपका नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होता है वो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मई 2020 तक वैलिड होना चाहिए। तब जाके ये 1/7/2019 का ये जो डेट है उस पर्टिकुलर नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट में अकोमोडेट हो पाएगा। ओके, तो आपको ये वाला सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, अगर आपका स्टेट में और सेंटर में एक ही कास्ट है, मतलब ओबीसी में ही आप बिलोंग करते हो, सेंटर के लिस्ट में भी और स्टेट के लिस्ट में भी, तो जो हमारा परमानेंट ओबीसी का हम स्टेट का जो सर्टिफिकेट निकालते हैं शायद वो चल जाएगा। ये अगर आपका स्टेट में जो आपका कास्ट है वो ओबीसी में आता है और सेंटर के कैटेगरी में किसी और कैटेगरी में आता है अदर देन ओबीसी, तो यहाँ पे दिक्कत होगी आपको। या आपका स्टेट के लिस्ट में SC ST आता है और सेंटर के लिस्ट में ओबीसी में आता है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ओके, उसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी देना है। ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है रिगार्डिंग द रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी, ये एनेक्स्टर 2 में आपको मिल जाएगा। अगर आप BRC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो तो आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म वहां पे मिल जाएगा। ओके, नहीं तो ये फॉर्म जो है मेरे पास, मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो पढ़ाई से दोस्ती ये अपना जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं अपलोड कर दूंगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है या जो दिव्यांगजन है उनको जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में जो एनेक्स्चर 4 में दिया है उस फॉर्मेट में प्रोड्यूस करना जरूरी है। उसके बाद जो EWS कैंडिडेट है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बिलोंग करने वाले कैंडिडेट, तो उनको इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट जो होता है एज पर एनेक्स्चर 5, तो उस फॉर्मेट में आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में काम कर रहे हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। जो एक सर्विसमैन है उनको जो डिस्चार्ज बुक होता है उसके बारे में जो भी उनके डॉक्यूमेंटेशन है वो सादर करना अनिवार्य है। इफ़ यूअर नेम हैज़ बीन चेंज, अगर मैरिज के बाद या आपका कोई भी लीगल इशू चल रहा है, आपका जो नाम है अलग अलग सर्टिफिकेट पे, तो उसके बारे में अगर कोई चेंजेस है तो उसका भी एफिडेविट या जो भी उसके बारे में लीगल प्रूफ है वो आपको देने होंगे। डिवोर्स डिक्री या एनी लीगल डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग यूअर नेम चेंज वो आपको सादर करना होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जाम। Original and one set of self-attested copies of all above mentioned applicable document while appearing for advanced test। तो जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अभी मेंशन किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट का जेरोक्स कॉपी विथ अटेस्टेड, मतलब आपके सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आपको साथ में कैरी करने हैं। अगर आपने ये जेरोक्स वहाँ पे कैरी नहीं किया तो आपको यहाँ पे उन्होंने बोला है क्लियरली कि एग्जाम में अपेयर होने नहीं देंगे। इसका मतलब ये है कि एग्जाम के पहले ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपको एग्जाम के लिए अलाउ किया जाएगा। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। डिक्लेरेशन ऑफ कोविड-19 विच कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम BRC वेबसाइट, तो देखो मैंने ये BRC का वेबसाइट पूरा छान मारा लेकिन ये डिक्लेरेशन कहीं नहीं मिला। अगर किसी के पास ये कोविड-19 डिक्लेरेशन का PDF है तो काइंडली मेल इट टू मी ऑन पढ़ाई से दोस्ती @gmail.com मेल ID। ओके, और बाद में मैं ये कोविड-19 का ये जो PDF है डिक्लेरेशन का अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा ताकि सब कैंडिडेट को वो इजीली अवेलेबल हो पाए। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों मुझे लगता है कि जितने भी आपके डाउट थे मैंने यहाँ पे पूरे क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अभी आपके कोई डाउट है, बहुत सारे डाउट तो मैंने ये कमेंट सेक्शन में जो पढ़े हैं वो रिगार्डिंग इसी के बारे में है, कास्ट सर्टिफिकेट और नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। तो देखो इसके बारे में
जो क्लियरली उन्होंने नोटिफिकेशन में या जो भी अभी मेल आया है उसमें जो बताया है वो मैंने आपको पूरा क्लियर किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप BARC का जो उनका मेल आईडी है जो उन्होंने यहाँ पर दिया है, देखो ये वाला, तो इस मेल आईडी पे आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो और आपका जो भी इशू है उनके साथ डिस्कस करके सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये जितने भी आपके कमेंट है मैंने सब पढ़ लिए हैं। बहुत सारे कमेंट तो रिगार्डिंग नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में ही है, लेकिन उन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है कि जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट में 1 जुलाई 2019 ये डेट आनी चाहिए। इसका यही मतलब होता है कि आपका जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मई 2020 तक का जो टाइम फ्रेम होता है एक साल का, उस साल का बना होना चाहिए, तभी आप एग्जाम के लिए जा सकते हो, वरना आप एग्जाम के लिए नहीं जा सकते। वो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। ओके, तो आपको ये बात का ध्यान रखना है। अगर इसके ऊपर आपको कोई सोल्यूशन चाहिए तो डेफिनेटली आप जो अभी मैंने मेल आईडी आपको दिखाया उस मेल आईडी पे BRC का जो उनका टीम है उनको लिख सकते हो। आई होप गाइज ये जो वीडियो मैंने बनाया आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए। जो दोस्त इस पर्टिकुलर वीडियो के द्वारा उनको कुछ मदद हो सकती है उनके साथ भी ये शेयर कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।